दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। इन दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर सिर्फ महाराष्ट्र के नेताओं की नहीं, दिल्ली के नेताओं की भी नजर है क्योंकि ये दोनों भाई जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, ये आने वाले महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ी जो दिशा परिवर्तन है वो करने वाले हैं। और महाराष्ट्र में भी बड़े से बड़े जानकार भी यही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स मिलकर के हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा दे। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बातें ऐसे निकल कर सामने आ भी रही हैं। सामना के जो इंटरव्यू दिया उसमें जो दूसरा इंटरव्यू दिया था पार्ट 2 की अगर हम बात करें दूसरे भाग में, तो उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। ठाकरे ब्रांड को लेकर दिए गए अपने पहले बयान को दोहराते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं राज ठाकरे से खुलेआम मिल सकता हूं। इसमें किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? अगर मैं सीधी चर्चा की तो किसी को क्या दिक्कत है? मैं अभी भी उन्हें फोन कर सकता हूं, वो मुझे कर सकते हैं। हमें मिलना है तो हम खुलेआम मिलेंगे, चोरी छिपे नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके और राज ठाकरे के साथ आने से सिर्फ मराठी ही नहीं बल्कि गैर मराठी समुदाय को भी संतोष पहुंचा है। यानी उनका ये कहना था कि काफी समय से लोग ये चाह रहे थे कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो एक हो जाए। अब दोस्तों इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो हैं और राज ठाकरे ये दोनों काफी समय से इस बात को जान रहे थे, पहचान रहे थे। अब उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर के एक तीखा तंज भी किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर हमारे मिलने से किसी के पेट में मरोड़ उठ रही है तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। अब उनका इशारा किसकी तरफ है ये आप जान सकते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तरफ उनका इशारा है। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र के मुद्दों पर उनकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत होती है, तो उद्धव ने कहा कि शुरुआत में एक बार जाकर गुलदस्ता दिया था। विधानसभा में मिलना कोई गलत बात नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि फडणवीस से अभी कोई विशेष मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ अच्छा करे, आज भी हम यही उम्मीद करते हैं। अभी तो फिलहाल बहुत सीधा-साधा सिंपल सा जवाब दिया उद्धव ठाकरे ने। इससे पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसे बयान दिए थे उद्धव ठाकरे ने जिससे जानबूझकर कहा जा सकता है कि किसी को चिढ़ाने के लिए कि ये अंदर की बात है, ये भीतर की बात है, इसे अंदर ही रहने दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें भी उद्धव ठाकरे पहले कह चुके हैं। अब उद्धव ने मौजूदा सत्ता में मंत्रियों के बीच मचे घमासान को लेकर भी टिप्पणी करी है। फडणवीस को ये गड़बड़ियां रोकनी चाहिए, उद्धव ठाकरे साफ कह रहे हैं। ये कोई ताना नहीं है बल्कि सलाह है, क्योंकि वो हमारे राजनीतिक मित्र थे। अब देखिए दोस्तों, ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। एक तरफ तो वो अपने और राज ठाकरे के बीच मजबूत होते रिश्तों की बात कर रहे हैं कि हम पब्लिकली भी किस तरीके से मिल सकते हैं। दूसरी तरफ महायुति पे निशाना भी साध रहे हैं कि महायुति के भीतर बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसको देवेंद्र फडणवीस को रोकना चाहिए। अब क्यों कहा जा रहा है कि राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की मुलाकातों पर सबकी नजरें हैं? राजनीतिक गलियारों में ठाकरे बनाम ठाकरे अब ठाकरे प्लस ठाकरे में बदलता जा रहा है। यानी कि जो पहले आमने-सामने लड़ते थे अब उन वो साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी चुनाव नजदीक है और उद्धव राज के नजदीकियों को भाजपा और एकनाथ शिंदे दोनों गुट बड़ी चुनौती मानते हैं। क्या ये मिलन अस्थायी है या नया गठबंधन जन्म ले रहा है? इसका जवाब शायद अगले कुछ महीनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे अभी भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे साफ तौर पर एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना अब राज ठाकरे को लेकर के पॉजिटिव अप्रोच अपना रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले की तस्वीर आपके जहन में भी ताजा हुई होगी जब एक ही मंच पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ टिके थे। दोनों के बीच में एक जुगलबंदी भी दिखी थी और उसी मंच पर सुप्रिया सुले भी मौजूद थी और तीनों के बीच में जिस तरीके से एक कह सकते हैं एक बॉन्डिंग नजर आ रही थी, साफ तौर पर दिख रहा था कि राजनीतिक जो लड़ाई है उसमें साथ तो साथ आते दिखाई दे रही हैं, पर पर्सनली भी एज अ परिवार भी वो काफी ज्यादा नजदीक है, बहुत हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए थे। अब ये जो मैसेज गया है लोगों तक, ये जाना उद्धव ठाकरे के शिवसेना के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत जरूरी था। वहीं राज ठाकरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों पार्टियों को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये माने जाने लगा कि क्या महाराष्ट्र में जो ठाकरे जो ब्रांड है, जिसको कहते हैं एक पहचान है, जिसको संजय राउत कहते हैं, क्या उसका असर कम पड़ने लगा है? ये सवाल जो है उठने लगे थे और इसके बाद अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ दिख रहे हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं की भी उम्मीद जगी है कि इस बार के बीएमसी और निकाय चुनाव में
कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है और इसीलिए इसे एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। न सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी इसे बड़ा जो है टक्कर वाली स्थिति इस समय बोली जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव की अगर बात करिए तो कुछ परसेंटेज 0.3 कुछ परसेंट था जिससे पूरा एमवीए गठबंधन जो है वो महायुति पर भारी पड़ गया था। यानी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये तीनों ने मिलकर महायुति को पटकनी दी थी लोकसभा चुनाव में। और जब विधानसभा चुनाव आया तो लाडली बहन योजना और कई योजनाओं के तहत कहा गया कि महायुति को फायदा पहुंचा। उस समय भी परसेंटेज का जो हिस्सा था वोटिंग परसेंटेज वो बहुत कम था। उस समय महायुति जो है वो आगे निकल गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बीएमसी चुनाव है, जो मुंबई और मुंबई के आसपास के लगे जो इलाके हैं, उसमें राज ठाकरे के भी अपने वोटर्स हैं और उद्धव ठाकरे का तो गढ़ माना जाता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो मजबूत है ही, क्योंकि लगातार वो बीएमसी चुनाव में हमेशा आगे रही है। तो अभी हालांकि शिवसेना तो इस समय बटी हुई है, इसलिए इस बार क्या होगा, इस बार जो है सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी नजर आ रही है, थोड़ा सा कशमकश नजर आ रहा है। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में नजर आते हैं और दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि जो जानकार कह रहे हैं कि आने वाले समय में निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में फिर से उद्धव ठाकरे जो है वो भारी पड़ सकते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों का साथ आना बहुत जरूरी है और ये कहीं ना कहीं ये दो नेता भी समझ रहे होंगे। अब उद्धव ठाकरे का जो बयान जो मैंने आपको शुरू में बताया, आप देखिए कि उद्धव ठाकरे पहले से बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले मातोश्री पर मीटिंग होती थी, अब उद्धव ठाकरे जो है या आदित्य ठाकरे जो है वो मुलाकात भी कर रहे हैं लोगों से, नेताओं से, बैठकें भी कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ में और धीरे धीरे रणनीति जो योजना है उस पर काम भी शुरू हो चुका है। अब एक तरफ देखें तो एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं, अलग अलग तरीके से वो उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं। अपने जो संबोधन है उसमें हर रोज एक दूसरे तीसरे दिन दिखाई देता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के निशाने पर ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ में अलग तरीके से डील करती हुई दिख रही है। अब बीजेपी क्या एकनाथ शिंदे पर दबाव की राजनीति कर रही है? अभी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक नेता अंबादास दानवे, उनका एक बयान का मैं जिक्र यहाँ पर दोस्तों इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि उनके एक बयान से महाराष्ट्र में एक नई अटकलें भी तेज हो गई। हालांकि ये मुश्किल है अभी इस समय कि क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों एक हो जाएगी। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, पर अंबादास दानवे का कहना था कि शिवसेना कभी भी सत्ता के पीछे नहीं दौड़ी, शिव सैनिक की एकता ही महाराष्ट्र में उनकी मजबूती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो चाहते हैं अंबादास दानवे, क्योंकि उनकी इज्जत जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में भी उतनी ही है, एकनाथ शिंदे के पक्ष में भी उतनी ही है, सीनियर नेता है। तो उनकी ये जो बात है उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि फिर से शिवसेना जो है एक हो जाए और ये बात अगर इस समय कही गई है तो क्या एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या ये बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति है? तो ये दबाव की पॉलिटिक्स जो अभी दिखनी शुरू हो गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़े। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत है, पल पल करवट बदलेगी और जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान जो हमने आपको शुरू में बताया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।